बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पंजाब हुकूमत का मनमर्जी का बजट इस्तेमाल जारी। तालीम सेहत के फंड्स काट लिए, जबकि वुज़रा और अफसरशाही के अखराजात बढ़ा दिए। लाहौर में कायम हाजी कैंप की नीलामी का फैसला। आज़मीन हज की तरबियत गाह का मुस्तकबिल क्या? सूबाई असम्बली के बाद जिले असम्बली में भी शोर जारी। अपोजिशन को बजट और लॉर्ड्स मेयर से कई गिले शिकवे। नाजरीन, हम देखते हैं कि सूबाई असम्बली मसले मसाइल का शिकार है। 4 रोज से अपोजिशन बाहर बैठी है असम्बली की और एहतजाज कर रही है। यही हाल जिले असम्बली का भी है, जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं साद रसूल साहब, और आज के हमारे मेहमान हैं अफीफ सिद्दीकी साहब, जो है अपोजिशन लीडर लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। हम देखते हैं कि अपोजिशन बजट पर बहस करती है और लॉर्ड मेयर से उनके कई शिकवे शिकायत हैं। साथ हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं बल्दियाती निज़ाम पर, लेकिन ये निज़ाम है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। आपको क्या लगता है कि बल्दियाती निज़ाम का ये ऊंट किस करवट बैठेगा? जी बहुत शुक्रिया मदिया। हमने ये बात दुरुस्त है कि हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए इस बल्दियाती निज़ाम के ऊपर, लेकिन निज़ाम अभी थोड़ा सा नया है। कानून तो बल्दियात का वैसे तो आर्टिकल 140A जो आइन की शिक है वो तो 2010 में 18वीं तरमीम के थ्रू आ गई, जिसके बाद 2013 में पंजाब ने अपना एक कानून पास किया जो कि बल्दियात का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है। उसके बाद भी यहाँ पे लगता ये था, कम से कम पंजाब की हद तक तो खास तौर पे ये लगता था कि जो सूबाई हुकूमत है वो इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं थी, इस मूड में नहीं थी, या ये उनकी इंटेंशन नहीं थी कि जो आइन की मद है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइन का ये कहना है कि ये बल्दियात तक डिवॉल्व की जाए। हर शहर के अंदर, हर जिले के अंदर बल्दियाती रहनुमाओं तक ये डिवॉल्व की जाए। लेकिन आपने देखा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशराइज नहीं किया, उस वक्त तक बल्दियात के इलेक्शंस नहीं हुए। और अब जबकि इलेक्शंस हो गए हैं और एक लाहौर के अंदर एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन काम कर रही है और दीगर पंजाब के शहरों के अंदर भी कर रहे हैं इसी तरह बल्दियात के नुमाइंदे काम, तो जो इफेक्टिव पावर है, जो डेवलपमेंट की पावर है, जो कानूनी 2013 के कानून में पावर है, सड़कें बनाने की अगर पावर है जो कि बल्दियात के पास है, तो साथ एक सूबाई LDA भी खड़ी है जो कि अपनी सड़कें बना रही है। जहां पे सफाई करने का इख्तियार और रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्दियात की है, तो वहां पे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी एक बनाई गई है जो कि सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट करती है, जहां पे ये हमारे पार्क्स और दीगर चीजें थोड़ी सी उसमें खूबसूरती लाने की बात है, तो साथ प्रोविंशियल हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन PHA भी बनाई हुई है, तो इसी तरह अथॉरिटी ये भी बनाई है। तो इसी तरह इफेक्टिव इशू जो अभी तक हम नून लीग के रहनुमाओं से, नून लीग की बल्दियात के रहनुमाओं से डिस्कस करते रहे, वो ये था कि कौन सा वो दिन होगा, कब इस तरह होगा कि डिप्टी कमिश्नर से और सूबाई हुकूमत से पावर्स लेके जो हकीकी कानूनी आईनी तौर के ऊपर जो इख्तियारात हैं बल्दियात के, वो उन्हें कब दिए जाएंगे, कब एम्पावर उन्हें किया जाएगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि सिद्दीकी साहब ऑपोजिशन लीडर हैं, तो उनसे इस इशू के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमती नुमाइंदे जिनमें के मेयर साहब भी शरीक हैं और दीगर उनके डिप्टी मेयर्स भी शरीक हैं जो हमारे प्रोग्राम पे पिछले कुछ दिनों में आए, उन सब ने डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हो जाएगा और हम कर रहे हैं और हम एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत भी हमारी है और बल्दियात भी हमारा है, तो हम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन सिद्दीकी साहब, अभी हम आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं, जो आज भी जिनके ऊपर थोड़ी सी आपने असेंबली के अंदर भी प्रोटेस्ट वगैरह की, उसके ऊपर बात करते हैं। पहले जरा निज़ाम का जरा हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर के तौर पे जरा बताइए कि जो कवानीन में इख्तियारात आपके पास हैं, बल्दियाती नुमाइंदों के पास हैं, इस असेंबली में होने चाहिए, अगर वो सारे इख्तियारात या उनमें से बेशतर इख्तियारात ये सूबाई एजेंसीज जिसमें वासा, टीपा, LDA, PHA, लाहौर पार्किंग, इस तरह की जो एजेंसीज जो सूबाई हुकूमत को रिपोर्ट करती हैं, अगर ये इख्तियारात उनके पास रहेंगे तो आप ही काम कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। और जब हमारा बजट इजलास था टाउन हॉल में, उस दिन भी बड़ी अच्छी कवरेज मिली। ये इसलिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आवाम तक हमारी आवाज़ जाएगी आपके चैनल से। अगर
मीडिया आज आज़ाद ना होता तो आवाम तक हमारे जो बात है वो बिल्कुल मैसेज ना जा सकता, और इसी तरह ये दबाते रहते जैसे आवाम के बुनियादी हकूक़ इन्होंने पामाल किए हुए हैं। जैसे आपने कहा सेक्शन 148 के तहत मकामी आर्टिकल 148 ए के तहत आइन के मुताबिक तमाम इख्तियारात मकामी नुमाइंदों को मिलने हैं हर तरह के, वो इन्होंने गसब करके अपने डीसी के तहत तमाम इख्तियारात अथॉरिटीज कंपनीज। मेयर साहब आए, उन्होंने कहा कि हमें बड़े इख्तियारात मिल गए, हमारे पास फंड्स भी हैं, हमें इख्तियारात भी मिल गए हैं, हमने सफाइयां भी शुरू कर दी हैं, हम दीगर काम भी कर रहे हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का भी अब हमारे पास होगा ज्यादा इख्तियार। क्या आपको वो फंड्स कहीं नजर आ रहे हैं? क्या इख्तियारात, क्या मेयर साहब सही कह रहे हैं या ये कौम की आंखों में धूल झोंकी जा रही? आप जैसे फरमा रहे हैं कि इसमें उनका इख्तलाफ मेरे साथ यही है कि मैं अवाम के बुनियादी हकूक़ की बात कर रहा हूँ। जो अवाम ने हमें वोट दिया है उसमें हमने उनके बुनियादी जो मसाइल हैं उनका हल करना है। मेयर साहब बुनियादी हकूक़ की बात नहीं कर रहे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास इख्तियार ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, उनके मुंह में जुबान ही नहीं है, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे के मुंह में जुबान नहीं है इस वक्त। और मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो हमारी आवाज़ है आवाम तक पहुँचा रहे हैं, और जो इस वक्त वॉइस रॉय बन के पंजाब पर मुसल्लत हैं, बुनियादी हकूक़ तो इन्होंने गसब कर लिए हैं। आप वॉइस रॉय से आपकी क्या मुराद है? खादमे आला से जी। आपका ये कहना है कि लाहौर पे वाइस रॉय बन के चीफ मिनिस्टर साहब मुसल्लत हैं, जबकि तो मेयर साहब की क्या पावर है? मेयर साहब तो एक प्रोटोकॉल ऑफिसर के तहत ही एक काम करेंगे, ओएसडी के तौर पे काम करेंगे, उनके पास किसी किस्म की कोई अथॉरिटी नहीं है। चंद दिन पहले उन्होंने किसी एक छोटे से मुलाजिम को सस्पेंड किया, वो दूसरे दिन बहाल हो गया, उनके पास तो किसी किस्म के इख्तियारात नहीं है। और मुझे गिला यही है कि मैं इख्तियारात अपने नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ लॉर्ड मेयर के पास इख्तियार हो ताकि आवाम तक उसका कोई फायदा हो सके। तमाम तो अथॉरिटीज हैं, एजेंसीज हैं, वो सब डीसी के पास इख्तियारात हैं, अवाम तक किसका फायदा नहीं है। सब कौन सी अथॉरिटीज की हम बात करें? अगर आपके नजर में और आपकी पार्टी के मौकफ में, अगर मेयर साहब जिस तरह आपने कहा कि प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, आई डोंट नो कि हैं इस तरह या नहीं है, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं, कौन से इख्तियारात हैं जो आपको नहीं मिले, जो फौरी मिलने चाहिए? जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि मेरे बुनियादी जो मसाइल हैं वो अवाम को, लाहौर की अवाम को पीने का पानी हमने देना है। वो पीने का पानी हम कहाँ दे रहे हैं? अवाम पानी के हसूल के लिए दरबदर हो रही है, बॉटल वाटर का इस्तेमाल कर रही है, साफ पानी बिल्कुल मुहैया नहीं है, गंदा पानी आता है जिसपे वो। तो क्यों नहीं है बल्दियाती निजाम इसके बारे में क्यों कुछ इख्तियार ही नहीं है जी? इख्तियारात की तो जंग है। आपके कानून में लिखा हुआ है कि साफ पानी जो है वो आपके इख्तियार में होगा, आप उसे एक्सरसाइज करें। मैं कहता हूं कि यही तो मेरा इख्तलाफ है इससे, कि ये वाइस राय मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बदतरीन दौर है कि जमहूरियत नाम की कोई चीज़ इस वक्त पंजाब में नहीं है जो इन्होंने हमें दी हो। अवाम के तमाम जो इन्होंने वसाइल हैं वो गस्ब किए हुए हैं, जैसे कि आपके सामने है कि ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं 250 अरब रुपए से, बिल्कुल बनाएं, लेकिन मेरा इख्तलाफ अवाम के, लाहौर के नुमाइंदे के तौर पर यह है कि ऑरेंज ट्रेन बननी चाहिए, लेकिन तरजीहात होनी चाहिए। अगर मेरे घर में खाने को पैसे नहीं है, मेरे बच्चे बीमार हैं, उनकी अद्वियात के लिए पैसे नहीं है, और मैं नई मोटरसाइकिल लेके आ जाऊं और मैं कहूं जी वाह जी वाह मैंने मोटरसाइकिल ले ली, ये हल नहीं है। सिद्दीकी साहब, जो पीएमएलएन की तनकीद है या सूबाई हुकूमत की तनकीद है वो तो एक तरफ, आप बल्दियात की बात करें, क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि मेयर साहब जगह जगह जा भी रहे हैं और उनकी फोटो ऑप्स भी आ रही हैं और वो तो आज यहाँ बोल रहे हैं, कल वहां बोल रहे हैं, तो काम तो करते नजर आ रहे हैं। वो तो एक प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि उनके पास इख्तियारात आ जाएं, ये इदारा टाउन हॉल मजबूत हो, लॉर्ड मेयर मजबूत हो, उससे अवामी नुमाइंदे मजबूत होंगे, अवाम मुस्तफीद होगी। किसी किस्म का कोई इख्तियार इस सिस्टम में नहीं दिया गया। तमाम इख्तियारात वज़ीर आला ने डीसी के जरिए, अथॉरिटीज़ के जरिए, कंपनीज के जरिए अपने पास रखे हुए हैं। पार्किंग कंपनी बना दी है, अब आप 30 रुपए की अगर डबल रोटी लेने जाते हैं तो 30 रुपए लेने वाला नुमाइंदा खड़ा है कि ये पार्किंग कंपनी है, इसको पहले टोकन काट। सिद्दीकी साहब, मैं कथा कलामी माफ, क्योंकि हमारे पास हुकूमत के भी नुमाइंदे आए थे, उनसे भी हमने इस बार पूछा था। सर, लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का मतलब आपने बल्दियात का कानून 2013 का तो पढ़ा ही होगा, तो लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की क्या पावर्स है, कौन से सेक्शन में एग्जिस्ट करती हैं? मेरे जो पहले मैं नाज़िम था तो उस वक्त मैं देखता था मकामी हुकूमतों के इख्तियारात, और आज के इसका मुवाजना करता हूं तो जमीन आसमान का फर्क है। सर, मुवाजने की हम बात नहीं करें, आपके 2013 के कानून में आपके पास प्रिसाइसली क्या इख्तियारात हैं और वो कानून की कौन सी शिक्ल? इस वक्त इन्होंने जो इख्तियार मेयर को दिया है, लॉर्ड मेयर को दिया है, वो सिर्फ सर्विसेज डिपार्टमेंट दिया है। किसी किस्म का कानून में आपके पास क्या इख्तियार है? कानून में ये है कि इन्होंने जो सारे गसब कर लिए इख्तियारात हमारे, हमें किसी किस्म का इख्तियार नहीं है। पहले डीसीओ हमें जवाब देता। कानून में गजब तो हो गए, कानून में आपके पास क्या इख्तियार है? कानून की कौन सी शिक में आपके पास क्या पावर है जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं? जितने डिपार्टमेंट हैं, जैसे पीने का पानी था, हेल्थ डिपार्टमेंट था,
टीपा था, वासा था, ये सारे हमारे पास होने चाहिए कानून के मुताबिक जो इन्होंने गश्त किए हैं। मैं कानून में कहां लिखा है सर? ये आपके कानून में कहां लिखा है? ये सेक्शन 140A के तहत आइन में लिखा है सर। आइन में तो ये लिखा है कि आपके पास ये पावर डिवॉल्व होगी। 2013 का कानून बना, उस कानून के सेक्शन 86 के नीचे लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की पावर्स हैं। मुझे और हमने ये हुकूमत से भी इस पे थोड़ी सी बात की कि अगर बल्दियाती नुमाइंदों को अपने प्रिसाइज पावर्स का अंदाजा नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो वो इंप्लीमेंट कैसे होंगी? इन्होंने मोहतरम हमें किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं दिए 2013 के तहत। यही तो हमारी जंग है कि हमें इख्तियारात मिलने चाहिए। अवाम ने जो इतना वोट बैंक अपना दे के हमें अपना नुमाइंदा चुना है, हम अपनी जंग लड़ रहे हैं, अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, बल्दियात की असेंबली में हुकूमती नुमाइंदों के PMLN के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सर? वो 310 के करीब। आपके सर कितने? हम 12 के करीब हैं। तो सर कैसे ये आप कुछ भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम जो 12 लोग हैं, हमारे मुंह में जुबान है, हम अवाम के हुकूक की बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मनवाएंगे। जमहूरियत में, और ये जमहूरी निजाम है, बल्दियाती जमहूरियत में, तो आपकी आवाज आज नहीं, अब से इन नंबर्स के साथ तो कभी भी नहीं सुनी जाएगी। मैंने यही तो कह रहा हूं, ये आपका प्लेटफॉर्म है, आज का जो मीडिया आजाद है, आपके जरिए हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे और अपने मसाइल और अपने हुकूक की जंग लड़ेंगे। इन्होंने तो किसी किस्म का इख्तियार नहीं दिया। यही तो मैं कहता हूं कि तमाम जो मसाइल हैं उसके ऊपर अगर आप मुझे टाइम दे दें कि अवाम का बेसिक जरूरत इस वक्त साफ पानी है, वो मुहैया नहीं हो रहा। जितना पानी है वो आर्सेनिक उसमें आ रहा है। हुकूमत की बिल्कुल तरजीहात में शामिल नहीं है। वो ऐसे प्रोजेक्ट बना रही है जिसमें अरबों रुपए अवाम के लग रहे हैं। अवाम टैक्स देती है अपने बुनियादी मसाइल हल करने के लिए, ना कि ऐसे प्रोजेक्ट बना दिए जाएं जिनकी तरजीहात बिल्कुल अवाम की जरूरत नहीं है। एक मेट्रो बस चल रही है, 2% लोग उससे जरूर मुस्तफीद हो रहे हैं। एक साफ पानी के अलावा सर अगला मसला क्या है? सीवरेज का मसला है। अब इसमें मैं थोड़ा सा अर्ज करता चलूं, जब मुल्तान रोड पहले बना, अब 6 साल हो गए, मुल्तान रोड के जो ताजिर हैं वो दर बदर हैं, मुआशी कत्ल हो गया उनका पुरसाने हाल कौन है? 6 अरब रुपए से मुल्तान रोड की तामीर हुई जो ऑरेंज ट्रेन के लिए मिसमार कर दी गई। लक्ष्मी चौक से मुल्तान रोड तक 1 अरब रुपए के करीब सीवरेज का पाइप एक डाला गया कि उसके पानी की निकासी हो, उसको मसमार कर दिया गया। सिद्दीकी साहब, लगता थोड़ा सा इस तरह है कि शायद आप ऑपोजिशन, जो आपकी ऑपोजिशन है वो ऑपोजिशन जो है वो बराए तनकीद इसी तरह कर रही है क्योंकि आप शायद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। आपके जो बड़े मसाइल हैं वो सिक्योरिटी का मसला है। अभी कब्रिस्तान का एक इतना बड़ा मसला खड़ा हुआ जो कि आपने कवर किया, जो कि कब्रिस्तान की नई कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी। म्यानी साहब का इतना बड़ा इशू है। हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी का इशू है, हमारे सफाई का इशू है। ये तमाम इशू सफाई के ऊपर बात कर लेता हूं कि पहले SWM था जो 1.5 अरब रुपए से हम सालाना चलाते थे। 2001 से लेकर 2009 तक सालाना खर्चा उसके ऊपर 1.5 अरब रुपया था। अब वही खर्चा जब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की शक्ल में हमारे सामने आया, जिसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहूंगा, वो 12 से 15 अरब रुपया खर्च कर रही है साल का, और अवाम के मसाइल जूं के तू हैं। पहले हालात बहुत अच्छे थे सफाई के। अब हर घर से जब तक आप उसको 100-200 रुपया स्वीपर को ना दें, आपका कूड़ा भी वहां से नहीं लेगा, गार्बेज भी नहीं लेके जाएगा। ये सिर्फ बातों की हद तक है। मैं वही कह रहा हूं कि मैं अवाम के मसाइल की आवाज बुलंद करूंगा और अपने हकूक की बात करूंगा। सिद्दीकी साहब, आपने और आपके पार्टी के दीगर मेंबरान जो कि असेंबली में हैं, उन्होंने, हमने देखा वो क्लिप्स भी जहां पे आपने बजट की कॉपीज हवा में फेंकी और निकल गए। क्या ये जमहूरी तरीका है ऑपोजिशन करने का कि आप बजट की कॉपी? बिल्कुल है। बजट का तरीकाकार यह है कि कम से कम 8-10 दिन पहले तमाम टाउन हॉल के नुमाइंदों को वो मुहैया की जाती है। उस बजट में क्या था जिससे उस बजट में कुछ भी नहीं था हमारा। उसमें 15-20 हजार पर गली की एलोकेशन थी। नहीं जी, उसमें कुछ भी नहीं। हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। हमें जो हाजिरी के लिए हम ऊपर हाल में एंटर हो रहे हैं तो साथ हमें बजट की कॉपी दी जा रही है। ये कोई तरीका नहीं है। तमाम इमरान को, लोगों को पता है, जैसे असूल है कि हमें 10 दिन पहले दी जाए, हम अपनी तरजीहात उसमें लिखें, अपने मसाइल के हल करने के लिए बजट लिखें, मुख्तस करने के लिए बात करें। ये तो इनको रात को कहीं मिला है मेयर लाहौर को ऑर्डर कि सुबह बजट आपने पास करना है। इस तरह बजट पास नहीं होता। उसका भरपूर हमने एहतजाज किया। तो अब ये जो बजट, जबकि आपकी पार्टी ने बजट को अपोज किया, तो क्या आपकी पार्टी के पास कोई ऑल्टरनेट भी है? कोई ऐसा आपके पास मुस्बत प्लान है जो हुकूमत नहीं कर रही बजट के पर्सपेक्टिव से? इनके पास मेरा, देखें, मेरा तो जो है टाउन हॉल की हद तक मैं लॉर्ड मेयर से बात करना चाहूंगा। जब मैं देखता हूं कि लॉर्ड मेयर के पास तो इख्तियार ही नहीं है, फिर मैं मीडिया की जरिए आवाज बनकर आवाम की मैं यही आवाज बुलंद करूंगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये कोई भी जमहूरी रवायात इस तरह की नहीं है। मकामी जो नुमाइंदे हैं उनको इख्तियारात दिए जाएं। वासा का जो है महकमा वो अवामी नुमाइंदों के पास हो। बेसिक जो हमारी जो सर्विसेज हैं उसका तमाम इख्तियार जो चेयरमैन नाम रख दिया है उसको मिलना चाहिए। ये तादाद तो इन्होंने बढ़ा दी है यूनियन काउंसिल्स की, पहले 150 हुआ करती थी, अब 274 है। इस तादाद बढ़ाने से इख्तियारात इन्होंने गस्ब कर दिए हैं।
मैं इख्तियारात की बात करता हूं, अवाम के हकूक की बात करता हूं। अवाम अरबों रुपए की सूरत में लाहौर में टैक्स देती है, उसका मिलता क्या है उसको? सिद्दीकी साहब, आपने भी, आपकी बात ही बिल्कुल दुरुस्त है, हम इससे बिल्कुल मुत्तफिक हैं। हमने हुकूमती नुमाइंदों को भी ये कहा कि जो सूबाई गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं, जो सूबाई हुकूमत की एजेंसीज हैं जो बल्दियात की पावर्स एक्सरसाइज कर रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। बल्दियात की पावर्स बल्दियात ही के पास रहनी चाहिए और उन एजेंसीज को भी चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है लोकल गवर्नमेंट के अंदर काम करे। लेकिन क्योंकि सर आपने अभी एक ये जमहूरियत की रिवायत की बात की कि जमहूरियत की क्या रिवायत है, लगता यह सर कि आपकी पार्टी जो है, हमने आज और कल के अंदर लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर भी देखा कि बाहर प्रोटेस्ट हो रही हैं, वैसे भी एक थ्रेटन किया जा रहा है कि शायद सड़कों के ऊपर निकला जाए। आपकी ऑपोजिशन भी प्रोटेस्ट वगैरह करने के अंदर और बाहर असेंबली से बाहर जो है वो अपने आप की अपनी ओपिनियन वॉइस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्या ये जमहूरी रिवायत है? क्या पीटीआई की यही मिसाक है? आप ये देखें कि जो स्पीकर है, बेशक वो पंजाब असेंबली का हो या टाउन हॉल का हो, उसका काम है बिल्कुल किसी की हमायत ना करे, किसी की मुखालफत ना करे। उसने बड़े लूज टाक वहां पे की जो किसी सूरत क्या ऑपोजिशन सड़कों पर ही होगी और अवाम में नहीं होगी? क्या करें वहां पे बैठ के? अगर नहीं मिलेगा, अपना हक नहीं मिलेगा, तो हम आखिरकार धरना देंगे, अपने हकूक के लिए करेंगे। लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, इस वजह से आपको वोट दिए, इस वजह से आपको इलेक्ट किया है कि आप ऐवान के अंदर ऑपोजिशन करेंगे। ऐवान के अंदर बैठ के हम जरूर करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते सर? फिर मेरी यही बात है कि लॉर्ड मेयर को क्या इख्तियार मिला है? उसके पास तो किसी किस्म का इख्तियार नहीं है। मेरी यही एक तो सर यही सारी बात सड़कों से बेहतर नहीं कि ऐवान के अंदर हो? आपने जिस तरह अभी खुद ही कहा कि आपके ऐवान की प्रोसीडिंग्स कवर भी होती हैं, मीडिया पे भी आती हैं, अखबारों में भी छपती हैं। अब ऐवान के अंदर ये बात क्यों कम हो रही है, सड़कों पे क्यों ज्यादा हो रही है? ये मजबूरी, आखिर अगर अंदर हमारी आवाज को दबाया जाएगा तो हम बाहर निकलेंगे। सर दबाया कैसे जा रहा है? आप फ्रंट रो पे बैठे, उस वॉकआउट के अंदर भी मेयर साहब यहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमने ऑपोजिशन मेंबरान को फ्रंट रो पे बिठाया। वो रवायत है जमहूरी, वो टाउन हॉल की रवायत है, वो फ्रंट लेन में बैठते हैं। तो आपकी आवाज दुबाई कैसे गई? आप 12 हैं, वो 300 हैं। अब इसके अंदर जब मैं स्पीच करने के लिए उठा तो उन्होंने उसको अपना पार्टी हाल समझ के अपने लीडरों के नारे लगाने शुरू कर दिए। वो 15 मिनट तक आपके सामने नारे लगाते रहे। मैंने उनका कहा कि ये इसका जो एक मुकद्दस हाल है, इसको ऐसे ही रहने दें, ये आपके किसी पार्टी इलेक्शन पे आप नहीं आए। उसका उन्होंने नहीं अच्छा लगा। मैं तो ये कहता हूं कि इस सिस्टम में हमने अवाम के हकूक की बात करनी है जो उनको पसंद नहीं है। मैं अवाम के बुनियादी हकूक की बात करूंगा। पहले यूनियन काउंसिल की सतह पर डिस्पेंसरी हुआ करती थी, जो अब कब्जा ग्रुप ने सब गसब कर ली है। आप स्कूलों की हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, अब वालदैन को लाहौर में किसी सरकारी स्कूल पर एतमाद नहीं है। वो 2 मरले के किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवाना पसंद करता है, ना कि किसी 2 मरबे के सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल नहीं करवाता। साहब ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछूंगी। आज कौमी असम्बली में मुराद सईद साहब ने हंगामा बर्पा किया। हम देखते हैं मियां असलम इकबाल की लीडरशिप में पंजाब असम्बली में उसके बाहर आ गए और अब हम देखते हैं कि जिले असम्बली में भी यही पीटीआई का तहरीके तर्ज अमल है। क्या पीटीआई एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का किरदार निभाएगी और हल और मसाइल के जो बेहतरीन हल हैं उनको लेकर आएगी, या फिर इसी तरह से बायकॉट की सियासत करती रहेगी? जी अफीफ साहब, इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, अपने हकूक की हम जंग लड़ेंगे और अवाम के मसाइल की बिल्कुल बात करते रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। अफीफ सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, ऑपोजिशन लीडर, लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हमारे साथ मौजूद थे। बल्दियाती निज़ाम पे हम लोगों ने अच्छी गुफ्तगू की है, लेकिन ये नतीजा अख्ज़ किया है कि बल्दियाती निज़ाम का जो एक इशू है वो इसी तरह है कि दांतों के नीचे पसीना चबाने के मुतरादिफ है। हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अपने अगले इशू को डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइए, आप हमारे साथ रहिए।